सलमान आ रहा है, कासम आ रहा है। और यार नहीं, सलमान कासम की गल तो बहुत कम मुनीजे उत्ते चला गया है। ये कहते थे कि अमेरिका मुदाखलत करता है, अब ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अमेरिका प्लीज मुदाखलत करो, हमारे बाबा के साथ इंसानी सलूक की पामाली हो रही है। सबसे पहले जैसा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से तहरीक का ऐलान किया गया है ये भी सुन चुके हैं, लेकिन उससे पहले ये जो 9 मई के केसेस पर फैसला आया है इस पर बात करना बहुत जरूरी है। तो मजहर बरलास साहब, आप मुझे ये बता दें कि एक तरफ तहरीक का आगाज हो रहा है और दूसरी तरफ ये केसेस, उसमें कुछ की रिहाई है और कुछ की सजा बरकरार है, क्या कहते हैं आप? मनीसे, अगर इन केसेस का जायज़ा लिया जाए जिनमें सजाएं हुई हैं, तो आइन का जो आर्टिकल 10A है जिसमें फेयर ट्रायल की बात की गई है, फेयर ट्रायल नहीं हुआ, इसलिए कि ना तो जो मुल्ज़मान हैं उनको सफाई का कोई मौका दिया गया, बल्कि जो शहादतें हुई वो भी मज़ाहिया अंदाज में होती रहीं और वहाँ गवाह कुछ कहते रहे, FIR में कुछ लिखा हुआ था, ज़िमनियों में कुछ लिखा हुआ, बोल कुछ रहे थे। तो अजीब व गरीब यानी ये फ़ैसले हुए और इसमें कानूनी तकाज़े पूरे नहीं किए गए। तो मेरा ख़्याल है यूँ ही ये केसेस बड़ी अदालतों में जाएंगे तो ये केस उड़ जाएंगे, क्योंकि इन फैसलों में बहुत सी बातें ऐसी लिख दी गई हैं जो कि शायद आइन और कानून और अदालती ज़बान उसकी इजाज़त नहीं देते। तो मेरा ख्याल है कि ये केसेस तो उड़ जाएंगे। अब जहाँ तक तहरीक की बात है, अच्छा। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि तहरीक जो है वो वैसे ही पाकिस्तानी समाज में तैयार हो चुकी है, क्योंकि आधा पाकिस्तान तो गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहा है। पाकिस्तान का किसान रुल गया है, पाकिस्तान के मज़दूरों के पास काम नहीं, पाकिस्तान में जो 70% आबादी है वो यूथ पर मुश्तमिल है, उनके लिए नौकरियां नहीं, बेरोज़गारी का उनके सामने समंदर है। तो पाकिस्तानी समाज तो वैसे ही तहरीक चलाने के लिए तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में गुर्बत है, महंगाई है, तो उसको कोई भी लीड करे। जहाँ तक आप शाह महमूद कुरैशी की बात कर रही हैं, देखिए शाह महमूद कुरैशी पर अभी 6-7 मुकदमात हैं, अभी वो रहा नहीं हुए। और मेरी इतलात ये है कि जो तहरीक है उस सिलसिले में महमूद खान अचकज़ई को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है इमरान खान की तरफ से या बानी चेयरमैन PTI की तरफ से, कि वो तहरीक के हवाले से जो भी ऐलान करें वही करेंगे। तो इस सिलसिले में 1 अगस्त को एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, उसी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से तहरीक का आगाज हो गया। अच्छा ठीक है, एक तरफ आप कहते हैं तहरीक का आगाज हो जाएगा, दूसरी तरफ बरलास साहब आप फरमा रहे हैं कि गुर्बत है, महंगाई है, तहरीक तो ऑलरेडी चल रही है, लेकिन शायद आपने इस पहलू को नज़रअंदाज कर दिया है कि ये तहरीक चलाने की जो बातें कर रहे हैं, ये महंगाई और ये इन्फ्लेशन और ये बेरोजगारी और ये 70% नौजवान, ये इनके एजेंडे में शामिल नहीं है जिन्होंने ये तहरीक चलानी है, उनका एजेंडा कुछ और है। शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आप मुझे ये बता दें कि एक तरफ हम ये बरलास साहब की बात सुन रहे हैं और दूसरी तरफ उनका एजेंडा भी आपको वाज़े है, आपको क्या लगता है क्या एजेंडा कॉम्प्रोमाइज नहीं हो जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर वो इन मामलात पर बात कर लेंगे जिन पर मजहर बरलास साहब रोशनी डाल रहे हैं? शुक्रिया मुनीजे। देखिए, सबसे पहले तो सजाएं हुई हैं, मैं इस पर कोई खुशी नहीं मनाना चाहता, दुख और अफसोस की बात है। मतलब कि सब ने मर जाना है, दुश्मन मरे तो खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना, लिहाजा अफसोस तो हुआ है। लेकिन सवाल ये है कि ये बरलास भाई कह रहे हैं केसेस उड़ जाएंगे। भाई एक फैसला वक्त ने कर दिया है कि 9 मई जिसने किया है उसने उसकी सजा भुगतनी है। अब ये फैसले आने शुरू हो गए। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ। सब बातें हो रही है इस वक्त, सलमान आ रहा है, कासम आ रहा है। और यार नहीं, सलमान कासम की गल तो बहुत कम मुनीजे उत्ते चला गया है। वो जिस रिचर्ड के साथ मुलाकातें करते हैं, ये सारियां फजूल गल्लां ने। असल बात क्या है मुनीजे? असल बात सिर्फ एक है कि जिस शख्स बानी चेयरमैन या PTI की बात कर ले, ये कहते थे कि अमेरिका मुदाखलत करता है, अब ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अमेरिका प्लीज मुदाखलत करो, हमारे बाबा के साथ इंसानी सलूक की पामाली हो रही है। हाँ, हो रही होगी, लेकिन जिन अफराद को कर रहे हैं, वो जिस टेबल पर बैठे हैं, वो तस्वीर मुनीज़े चेक करें, वो तस्वीर में वो अफराद बैठे हैं जो इंसानी इखलाक इक़दार की बात कर रहे हैं। वो गजा में वही अफराद मेन स्पॉन्सर्ड है, सेम वही अफराद जो वहां पर बच्चों को मार रहे हैं। हम अगली स्टोरी में जाके गजा पर बात करेंगे, लेकिन आखिरी बात ये कह लूं कि ये कोई इंसाफ नहीं। ऐसे अफराद जिनसे मुलाकातें की जा रही है उनसे वैसे होना भी कुछ नहीं, क्योंकि पाकिस्तान तेजी से ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये आपकी राय ज़रूर हो सकती है, लेकिन सायरा जी आप मुझे ये बताएं
कि कासिम और सलमान की जो अमरीकी सेनेटर्स के साथ या लॉबी क्रिएट करने वाले जो अमरीका में हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, उनसे मुलाकात हुई है। आपको क्या लगता है कि क्या ये अमरीकी सेनेटर्स भी पाकिस्तान आएंगे और क्या उनकी पाकिस्तान आमद से मौजूदा हुकूमत को फिक्रमंद होने की ज़रूरत है? इससे पहले हंसी आ रही है, बात कर लूं, पाकिस्तान ऊपर जा रहा है, किधर जा रहा है? क्योंकि जो लोगों के हालात हैं उससे तो वो कहते हैं ना कि जो फिक्रा है कि ऊपर ही जा रहे हैं लोग। पाकिस्तान का मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा। आए दिन नया स्कैंडल, सारी चीजें छोड़ के कुकिंग ऑयल रह गया था, आज उसका भी स्कैंडल निकल आया जी। उससे पहले आप बात कर रही थी, देखिए अब उनका तो वो एक ह्यूमन राइट्स के हवाले से, और वो कहते हैं कि अपने वालिद मोहतरम की वारसी कर रहे हैं। यहाँ पर आपके प्रोग्राम में पहले भी बात हो चुकी है, यहाँ पर वारिसों ने वो तहरीकें चलाई हैं और आके वो अपने ये तमाम चीजें की हैं। उसमें फिर वापस से मैं बोलूं कि वो नुसरत भुट्टो को ले लें, बेगम नसीम मलिक को ले लें, कलसूम नवाज को ले लें, बेनजीर भुट्टो साहिबा ने भी की थी जब उनके वालिद मोहतरम वहां पर थे, तो इसमें ऐसी कौन सी बात होगी? बाकी इन्होंने कहा बयानिया, वो जो आप लोगों के दिमाग में है गुलामी का, ये एब्सोल्युटली नॉट का, वो ड्रोन हमलों के मुतालिक था। और आपने कहा ये वही लोग हैं जो गजा में नस्ल कशी में शामिल हैं, तो किसने कहा था कि उनको नोबेल प्राइज के लिए आप लोग नॉमिनेट करें? क्या वो उसी उनकी काबीना की है ना? उनके पूरी जो सिस्टम है जो उनकी उसके सारे वो हिस्से हैं। कैसी बातें कर रहे हैं जी? तो मुझे नहीं समझ आ रही। अब वो कर रहे हैं, वो देखें जब जिस वक्त वो आएंगे तब देखा जाएगा कि वो आते हैं, वो यहाँ पर क्या करते हैं। ठीक है जी, तब देखेंगे। और जहाँ आप वो ड्रोन्स की बात कर रही है, मुझे याद पड़ता है ये बेसिस देने की बात थी जिस पर इमरान खान साहब की तरफ से कहा गया था एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन उनकी तरफ से एक और बात जो की गई थी वो ये थी कि क्या हम कोई गुलाम हैं? तो अब जहां उनके बेटे जाकर बैठ रहे हैं, जहां पर मुलाकातें हो रही हैं, जहां पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा रही है, जहां पर अपना बयानिया पेश किया जा रहा है, तो क्या वो जो गुलामी वाला नजरिया था वो ये भूल गए हैं? या तो फिर सलमान आबिद साहब आप याद करवा दें। बिल्कुल आप लोग दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं। देखिए कोई बातचीत करना गुलामी तो ये है ना कि कोई कहीं बैठा हो और कोई कहीं ले और दे के ऊपर बात हो। ये लंच आपको महंगा नहीं पड़ेगा अगर वो कर रहे हैं लंच को। देखिए जी, बुनियादी बात तो ये है कि जो 9 मई के मुकदमात में जिन लोगों को सजाएं दी गई हैं वो सियासी फैसले हैं। और मैं इसलिए सियासी फैसले कह रहा हूं कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, जिन लोगों ने आईपीपी को ज्वाइन किया, जिन लोगों ने बानी पीटीआई से बगावत की, आज वो सारे के सारे 9 मई के वाक़यात से धुले हुए हैं, उनका कोई जुर्म नहीं है। और जिन लोगों ने पार्टी के साथ खड़े होने को तरजीह दी, उन पर 9 मई के मुकदमात हैं। दूसरी बात यह कि देखिए कासिम और सुलेमान ने एक अमरीकी फर्म जो है ना उसको हायर किया है, और ये अमरीकी फर्म को हायर करने का मतलब है कि आपने पैसे दिए और उनसे लॉबिंग के लिए रिक्वेस्ट की है। और इस वक्त वो अमेरिका के अंदर जो फर्म है वो लॉबी के तौर पर काम कर रही है इनके लिए, और वो मुख्तलिफ सैनिटरों से उनकी मुलाकात करवा रही है। अब ये मुकदमा पेश करना कि हमारे वालिद के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, ये उनका हक है। और उसके बाद वो क्या करते हैं, उसका नतीजा क्या निकलता है, ये बात की बात है। उससे कोई बड़ी तब्दीली नहीं आने वाली, क्योंकि जब तक डोनाल्ड ट्रंप कोई बड़ा रोल प्ले नहीं करेंगे उस वक्त तक नहीं होगा। और इससे ये कहना कि गुलामी वाली बात है, ये गुलामी वाली बात नहीं है। माजी में भी कई हुक्मरान जो है इसी तरह की अमेरिकन फर्म्स को हायर करके अपने लिए लॉबिंग करते रहे हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो तहरीक चलाने की बातें हैं, तहरीक तो इस वक्त चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन उसके इम्कानात मुझे इसलिए कम नजर आते हैं। मुकम्मल हो गया, मैं डिबेट ओपन कर रही हूँ, अगर चाहें तो इस पर बात कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ ये भी बताएं कि एक और बात गर्दिश कर रही है, वो ये है कि शाह महमूद कुरैशी अब इस पार्टी की क़यादत संभालेंगे, तो क्या पार्टी के अंदर वाले लोग इस चीज़ को कबूल करने के लिए तैयार हैं? बरलास साहब। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये जो बातें कर रहे हैं ना 190 मिलियन वाली, ओ भाई वो तो उससे दानिश यूनिवर्सिटी बन रही है, वो तो वफाकी हुकूमत के ख़जाने में है। और जो बातें ये लॉबिंग की हैं, मशहूर किया गया था, मशहूर था कि भुट्टो को अमेरिका ने मरवाया है, इस्तेमारी ताकतों ने मरवाया है, और बेनज़ीर भुट्टो फर्में हायर करती रही लॉबिंग करने के लिए। और फिर ये जो 9 मई है, 9 मई की गर्दान तो बड़ी वकारी जाती है। भाई 2 गवाह हैं उसमें मेन, और ये दुरुस्त बात है जो सलमान साहब ने की है कि जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसको छोड़ दिया। वो दो औरतें एक गाड़ी में थी। हमारे पास वक्त कम है। यास्मीन राशिद और अंजलि अब्बास। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इमरान खान साहब की या बानी पीटीआई की तहरीक के बारे में बातें हो रही हैं, इस वक्त तहरीक चलने के इम्कानात मुझे कोई बहुत ज़्यादा रोशन नज़र नहीं आते, क्योंकि पार्टी के तंजीमी मामलात बहुत ख़राब हैं।
जहां तक आपने शाह महमूद कुरैशी की बात की है, ये भी एक खुशफहमी की सियासत है कि शाह महमूद कुरैशी जो है वो पार्टी की क़यादत संभालेंगे। भाई आपको याद है, माजी को क्यों भूल जाते हैं? हमने नवाज शरीफ का भी मुतबादल तलाश करने की कोशिश की, हमने भुट्टो का भी मुतबादल तलाश करने की कोशिश की, हमने बेनज़ीर का भी मुतबादल तलाश करने की कोशिश की, हम बानी PTI का मुतबादल पिछले 2 वर्ष से तलाश कर रहे हैं, वो नहीं मिल रहा। क्योंकि पाकिस्तान की सियासत में जो क़यादत होती है वो क़यादत ही होती है, आप उनके मुतबादल उस तरह से पैदा नहीं करते। और अगर शाह महमूद कुरैशी ने कोई निकल कर कोई नया मुज़ामती ग्रुप बनाना होता तो वो 2 साल जेल में ना रहते। उनके साथ 2 साल में जो कुछ हुआ है वो भी आपके सामने है। उन्होंने एक बड़ी भरपूर मुज़ामत दिखाई है, इस्तकामत दिखाई है, पार्टी के साथ खड़े रहे हैं। सायरा जी, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? वो उस वक्त यही बात हो रही थी तारा साहब के, आपने बोले एक तो पता नहीं उनके बयानात को हम सीरियस क्यों लेते हैं, और बर्राज साहब ने जवाब दे दिया कि वो यहाँ पर पड़े हुए पैसे और उससे दानिश यूनिवर्सिटी बन रही है। बाकी जो सलमान आबिद साहब ने बातें की हैं जबरदस्त, उन्होंने वो कहते हैं कि समंदर को कूजे में बंद कर दिया। और 9 मई की आप बात कर रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताएं ये संगीन जुर्म था या नहीं था, या ऐसा संगीन था कि इसमें अगर माफी मांग ली जाए तो उसकी संगीनी कम हो जाएगी? पहले कौम को ये तो समझाएं। मतलब हम कुछ भी करते रहे, जो दिमाग बनाना था हम लोगों ने हमारा बना हुआ है, कौम का बना हुआ है, आवाम का बना हुआ है, वो हो नहीं सकता कि अब ये सजाएं मिले या कुछ हो या ये सारा कुछ करें। ये सब प्रोपेगेंडा जितने भी हैं जी, जिस तरह MQM के हिस्से बखरे किए तो वो आज तक उनको भी कोई मिल नहीं सका उनकी क़यादत संभालने वाला। वो भी बस बीच की बिल्ली बने घूम रहे होते हैं, कभी इस पलड़े में कभी उस पलड़े में। तराजू का वजन पूरा करने के लिए उनको बाट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, उनको भी नहीं मिला। तो ये किसी भी पार्टी के सायरा जी, लेकिन ये वाली सूरत हाल तो PMLN पर भी आई, इसी तरह के हालात PPP के लिए भी पैदा हुए, लेकिन जिन्होंने अपनी सियासी वाबस्तगियां नहीं बदलनी थी उन्होंने नहीं बदली। शहजाद भट्ट साहब, आप बात कर लें, वरना फिर शुक्रिया मनीज़े, मैं कोई ना कोई बहुत मशकूर हूँ आपका, लेकिन मैं सिर्फ एहतरामन कद काट वाले मेरे साथ 3 सीनियर मोस्ट लोग हैं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि टाइम उनको दूं। मेरे तो 3 अल्फाज सिर्फ ले ले कि आप, मेरा वक्त मुकर्रर जो खत्म हो गया था कि पाकिस्तान ऊपर जा रहा है, 2 फिक्रें हैं। आप जरा गौर करें इसाक डार को, क्या आनी और जानी है, किन ममालिक में क्या जा रहे हैं। आप आसिम मुनीर साहब फील्ड मार्शल को देखे, चाइना का टूर देखे, और खबर दे रहा हूं मुनीर से आपको, आप सायरा बानो के इलाके के मिस्टर बिलावल भुट्टो साहब को देखे, 8 दिन अमेरिका गए हैं और उन 8 दिन में जॉन F.D. कैनेडी एयरपोर्ट पर उतरे, वहीं से वापस आए, कोई खबर नहीं, कोई प्रेस रिलीज नहीं, कोई तस्वीर नहीं। क्या किया है? ये वो काम कर रहे हैं। आप इस वक्त 3 बंदों को गौर करें, आसिम मुनीर साहब को, बिलावल भुट्टो साहब को, इसाक डार साहब को। ये वो अफराद काम कर रहे हैं जिससे मुल्क ने ऊपर जाना है, चाइना नहीं जाना, लंदन नहीं जाना। आपका पॉइंट आ गया है। पाकिस्तान के मौजूदा सियासी रहनुमा डिप्लोमेटिक फ्रंट पर पाकिस्तान की तरक्की का महाज संभाले, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये जो मुलाकातें हो रही हैं उससे ऐसा लगता है कि पोलराइजेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, सियासी पारा हाई हो रहा है। लेकिन जूं जूं इनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहरीक की तारीख करीब आती है तो देखते हैं कि ये तहरीक क्या जोर पकड़ पाती है या नहीं, या फिर ये सिर्फ एक गुब्बारा है जिसमें से हवा निकलनी बाकी है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मुल्क के अंदर सैलाब की जो तबाहकारियां हैं उस पर बात करना भी बहुत जरूरी है। अभी चलते हैं एक ब्रेक पर।